आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सीनियर सियासतदान, समाजी कारकुन और सियासी तज्जिया निगारों ने आज तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए माली साल 2021-22 में खातिर ख्वाह रकम मख्तस की जाए, साथ ही उस रकम की 100% इजराई और इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। आईएनडी टुडे की जानिब से मुनक्किद पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए दानिश्वरों ने अक़लियतों के लिए मख्तस बजट के अदम इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। ये पैनल डिस्कशन आईएनएन चैनल, समीर प्रोमोटर समेत कई इदारों के इश्तिराक से शहर के मदीना एजुकेशन सेंटर पर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम से मशहूर इकोनॉमिस्ट व तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी, तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान मेरे पास कुछ जॉब नहीं है, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, हाँ, and then the government is not doing what the government is doing. This is the natural criticism from any part of this country. Instead of that, if you become an employer, don't become an employee, you become an employee, the employer. If you become an employer, that kind of development attitude, that kind of acumen, that kind of fighting spirit, if anyone has from any religion, then definitely we will progress as well as the country will progress. Many people on the dais, it's a very, very just interesting discussion. Today we are here, and then I'm really fortunate to be here because I got so much of knowledge within the short time. One of the panelists says that all political parties uses minorities as a tool for their elections. This is the appeasement policy. This is the appeasement which all political parties use. So once the elections are over, आपके घर में आप, हमारे घर में आप, बस सत्ता में आ गया, उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, and then the government which fails to deliver the promises to the people who have elected them always blames the central government. I'm not talking about the particular party, I'm talking about the general attitude of the the political parties. The distinguished guest, Mr. Shabir Ali ji, is also here. He also should release the supporters, because I know him, he don't know me, but I'll just introduce later. But he is a person who was really instrumental in fighting many of the issues for the minorities. There are many panelists here, they always talk about the minorities issues, but what about the government? Is the government really doing for the benefit of certain religion or certain community? No, no government is doing, because once they get the mic, once they are in the thank you so much, all of you, for having joined us. And I have Sheila Matthews, a very dear friend and a fellow collaborator on several things that we do together. Very nice to see. आपको हाउसिंग स्कीम्स भी, वीकर सेक्शन हाउसिंग स्कीम्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करते रही, स्टेट गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करते रही, और उसी तरीके से आपको जो फूड सिक्योरिटी के लिए राशन शॉप्स, आपको राशन, सब्सिडाइज्ड राशन, तो ये जो तमाम जो जितने भी आपको बिलो पॉवर्टी लाइन तबकात है या जो है जो ज़रूरतमंद है, उनको इसके तहत जो पेंशन्स, इमदाद, आपको सब्सिडाइज्ड राशन से सब चीज़ें दिए जाते हैं। इससे हटके जो ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एससीज और एसटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया, और उसके बाद जो है ये रहा कि बैकवर्ड क्लासेस को भी जो प्रोटेक्शन दिया गया है, तो जो है ये लोगों को जो रिजर्वेशंस भी है, और उससे हटके ये रहता था कि स्पेशल एलोकेशंस भी दिए जाते थे, और सेपरेट जो मिनिस्ट्रीज भी फॉर्म हुए हैं। आपको सेक्टर के अंदर भी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है,
आपको जो सोशल वेलफेयर एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, तो बीसीस के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री आप साहब ही इनके नजर में लाना चाह रहा हूं। मैं जब अपने मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर था, मैं दायरतुल मारिफ के बाद में और इसके उस्मानी यूनिवर्सिटी के बाद में, तब जो है डॉक्टर असलम परवेज साहब सातवाहना यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखे कि जो है वो लोग सैटेलाइट सेंटर, पीजी सेंटर या ग्रेजुएशन सेंटर फॉर कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इन करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में 10 एकड़ जमीन और 10 करोड़ रुपए की दरखास्त की है। तो सातवाहना यूनिवर्सिटी और जो है कलेक्टर साहब से दरखास्त करने के बाद से जो है मेरे पास जियो के रेफरेंसेस हैं सारे, मैं आपको दूंगा सर। तो विनोद कुमार साहब हमारे एमपी जब थे, जो अभी प्लानिंग कमीशन बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने जो है सरदर्दी से जो है वाइस चांसलर से 2 बार मिल चुके हैं। उसके बाद जो है उसका प्रोसेस हुआ, वाइस चांसलर सातवाहना यूनिवर्सिटी 5 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है एलएमडी करीमनगर पे, कलेक्टर जो है उसको अप्रूव कर दिए। Have been affected over there. You say the work is going on, it has not been completed. Okay? Fruit vendors were chased. Shopkeepers in large bazaars say that there is water stagnation, there is rubble on the road, there are too many hawkers around. The jewelry shops complain that the hawkers and vendors are in front of their shops, therefore women will not. Those who are struggling with their financial health, how to survive. So first important thing is we want the state to work on financial inclusion programs. We want all the small businesses and small people who are doing small petty businesses to be financially included. See, basically the people have a myth. They are very scared of income tax, they are very scared of GST. But let me tell you, the government has got such wonderful relaxations and exemptions. But unfortunately, this has not been conveyed to the people. They think that having a PAN card or filing a return will result in income tax burden on them. The answer is no, it will not result any burden, but it will. आज हैदराबाद में बजट 2021 पर जो एक डिबेट लगाया गया है, वाकई काबिल मुबारकबाद है कि पहली दफ़ा तेलंगाना में इस तरीक़े का बजट के बिफोर बजट डिबेट लगाकर इसके ज़रूरियात, इसके कमी और पेशी हुकूमत को एडवाइस देने के लिए एक अच्छा फोरम बना और अच्छे डिबेट हुए। उसके लिए मैं तमाम ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद देता हूं कि अच्छे शुरुआत करें, आगे भी डिबेट के लिए और अच्छे मुखर्रिरीन भी मिलेंगे। रूलिंग पार्टी की तरफ से नहीं होने की वजह से थोड़ा कमी महसूस हो रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी शायद वो लोग भी आएंगे। डिबेट में मालूम होने से रूलिंग वालों को चाहिए कि डर के घर में बैठने के बजाय डिबेट में बैठे तो उनकी कमज़ोरियाँ और उनकी अच्छाइयाँ दोनों भी मालूम होने से वो ऐवानों में या सीएम लेवल में जाकर या सेक्रेटरी से डिस्कशन कर उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अब जो मौजूदा टीआरएस के जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी करता धरता लोग हैं, वो इतने डरे हुए हैं कि पता नहीं हम इस मीटिंग में गए तो सीएम हमें रखते या निकाल देते। तेलंगाना ने तमाम स्कूल्स और आंगनवाड़ी मराकज़ में नलों की 100% तनसीब के जरिए कौमी सतह पर एक और रिकॉर्ड बनाया है। इस बात का ऐलान मरकज़ ने रियासतों की फहरिस्त जारी करते हुए किया जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। तेलंगाना कौमी सतह पर बेशतर शोबों में सरे फहरिस्त है और स्कूल्स व आंगनवाड़ी मराकज़ में नलों के कनेक्शन ने इसके रिकॉर्ड्स में इजाफा किया है। वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकरों ने बात बताई। मरकज़ ने ऐलान किया है कि तेलंगाना ने स्कूल्स और आंगनवाड़ी मराकज़ में पाइपलाइंस के जरिए पानी और नलों की तनसीब के निशाने को हासिल कर लिया है। दीगर रियासतों जिन्होंने ऐसे ही रिकॉर्ड को हासिल किया उनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। मरकज़ ने गुज़िश्ता साल गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को इस निशाने का ऐलान किया था। तेलंगाना के वकील जोड़े जिनका बहिमाना कत्ल सरेआम सड़क पर किया गया था, उनके गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार करने के लिए तकरीबन 100 वकला बस में पेद्दापल्ली जिला रवाना हुए।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना बीजेपी के रुकने काउंसिल रामचंद्र राव ने इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच करवाने और कातिलों को सख्त सजा को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना पुलिस मुलजिमीन को पकड़ने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीगल सेल वकला के खानदानों और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है। రాష్ట్రంలో అసలు ప్రభుత్వం ఉందా, రక్షణ వ్యవస్థ పనిచేస్తుందా అనేటువంటి అనుమానం ప్రజలందరికీ కలుగుతూ ఉన్నది. మిత్రులారా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెళ్లి ఫామ్ హౌస్ లో పడుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో గుండాలు రాజరికం చేస్తున్నటువంటి సంఘటనలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఈ స్పాట్ లో నిలబడినందుకు నేను సిగ్గుపడతా ఉన్నాను. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం ఇది. ఈ స్థానంలో పట్టపగలు కిరాతకంగా దారుణంగా హత్యగావింపబడ్డారంటే ఈ రాష్ట్రంలో రక్షణ వ్యవస్థ ఎంత దీన స్థితికి దిగజారిందో ప్రజలు మీరు గమనించాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, తక్షణమే స్పందించండి. ఈ యొక్క హత్యల వెనుక ఉన్నటువంటి అన్ని కోణాలను సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేసి వెనుక ఉన్నటువంటి బడాబాబులందరినీ కూడా ముందు తీసుకొచ్చి వారికి తక్షణమే శిక్ష పడే విధంగా మీరు చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది. స్పందించాల్సిన అవసరం కేసీఆర్ గారి మీద, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మీద ఉందని చెప్పేసి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ లీగల్ సెల్ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ధర్మం కోసం కొట్లాడుతున్న అడ్వకేట్లను చంపినాక ఇక నార్మల్ ఎవరైతే కామన్ పబ్లిక్ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఇంకా దీనమైన పరిస్థితి. అంటే దీని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మహిళ అనే వ్యక్తి బయటకు వచ్చిందంటే ఎన్నో ఎడుదొడుగుల నుంచి బయటకు రావడం అయితే, అట్లాంటి మహిళకు కూడా ఇంట్లాంటి దారుణం అంటే మహిళ అంటే మామూలు కాదండి, ఎంతో పెద్ద శక్తి. ఆ శక్తి तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को फिर एक बार जबरदस्त झटका लगा है। खुदबुल्लापुर के साबिक रुकन असेंबली के श्रीशैलम गौड़ ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इतवार के दिन वो बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। श्रीशैलम गौड़ का बीजेपी में शामिल होना हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ इलाके में मजीद कांग्रेस पार्टी को मजीद कमजोर कर देगा। वाज़ेह रहे कि श्रीशैलम गौड़ रेवंत रेड्डी के हामी थे और हाल ही में उन्होंने रेवंत रेड्डी की पैदल यात्रा और जलसे आम में अहम रोल अदा किया था। श्रीशैलम गौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से पार्टी में क़यादत की कमी से वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, इसलिए पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत और दीगर तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा पेश कर दिया। कांग्रेस जमाना में ये पहला पोस्ट कर दिया था, युथ कांग्रेस में काम किया। दूसरा है ना कांग्रेस आजकल हाथ चलाना थोड़ा आप आ गए वैसा काम भी करेगा। और मेरे ख्याल में मेरे समय के पहले पता नहीं कब बच्चे हैं जिनको राजनीति में डाला है। थैंक यू, बहुत बहुत। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी गुज़िश्ता 3 दिन से सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में दिल्ली, आगरा, जयपुर और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सुर्ख पत्थर और दीगर अक़साम के पत्थर का मायना कर रहे हैं। इतवार के दिन वो जयपुर इलाके में रामबाग पैलेस, रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर जिस तरह से तवज्जो दे रहे हैं उससे लगता है कि सेक्रेटेरिएट मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में तेजी से पेशरफ्त हो रही है।
आर्टिफिशियल रेनबो सर। आर्टिफिशियल वही बोल रहे हैं यार, बाहर नहीं है यार, बाहर नहीं है, पानी में पानी जहाँ तक पानी- वहाँ दिख रहा। ये कैसा होता? रेडीमेड कौन सा साइज का? साइज अपने को 15 फीट का हाइट का भी है, 10 फीट का हाइट की भी है, बहुत से सब different- सर हाइट थोड़ी होती है यार, ये ऐसा अच्छा ये होता बड़ा है। बात होती है, 10 फीट का है सर। 10 फीट का बंद है। हाँ मैं बताऊँ, फोटो बताऊँ, मैं लेके आया। You get the block, Raja. ऐसा कुछ कर Then सकते we'll हैं। manage to lay it. कर सकते हो, उसको निकलवा सकते, ब्लॉक जितना चाहिए उतना। It's a design है ना, inbuilt design. ऐसा एक ही जगह कोई जगह ऐसा चूज कर लेना, Sure, sir, sure. वैसा उतना बोलना है इसको, तो इसका अलग कर लेते हैं इसको। टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर स्वराबी वानी देवी को हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हलके से पार्टी उम्मीदवार बनाया है। टीआरएस जराये के मुताबिक वो पीर को अपनी नामजदगी दाखिल करेंगी। जीएचएमसी के साबिक मेयर बोंतू राम मोहन को मौका देने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम के बावजूद इतवार के रोज केसीआर ने गैर मुतवक्को तौर पर दिया। वानी देवी श्री वेंकटेश्वरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सरबराह हैं, जिसके तहत कई पेशा वाराना कॉलेजेस हैदराबाद के माधापुर में चलाए जाते हैं। वोट के लिए आज तक राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ अक़साम की सहूलतों की पेशकश की जाती है। ताहम तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकनियत साजी के निशाने के हुसूल के लिए लीडरान मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं। हर हल्के में 50,000 बनाने का निशाना वजीर आला व टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने दिया है, जिसके बाद रुकनियत साजी के इस निशाने के हुसूल के लिए हुक्मरान जमात के कायदीन की कोशिशों में तेजी पैदा हो गई है। इसी के हिस्से के तौर पर स्टेशन घनपुर हल्के की असेंबली में नुमाइंदगी करने वाले राजैया ने पार्टी की रुकनियत हासिल करने वालों के लिए भारी मेडिकल पैकेज का ऐलान किया। टीआरएस की रुकनियत हासिल करने पर मुफ्त एम्बुलेंस, उनके अस्पताल में इलाज पर 20% रियायत, तमाम तरह के मायनों पर 30% के डिस्काउंट, लड़के की पैदाइश पर डिलीवरी के चार्जेस में 50% तक की छूट, लड़की की पैदाइश पर डिलीवरी के चार्जेस ना लेने की राजैया ने पेशकश की है। उनकी इस अनोखी पेशकश के चर्चे रियासत भर में किए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घनपुर स्टेशन में क़ब्ल-अज़ीं 53,700 अफराद ने रुकनियत हासिल की थी। इस मरतबा 60,000 अफराद को पार्टी का रुकन बनाने का निशाना रखा गया है। ये निशाना 15 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर पंचायत राज अरब अली दयाकर राव ने मुत्तहदा रियासत की तकसीम के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी पर मरकज पर तनकीद की। उन्होंने बीजेपी पर दोहरे मियारात का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि मकामी बीजेपी कायदीन रिश्वतखोरी के झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि तेलंगाना तेज तर तरक्की कर रही है। उन्होंने पेशरफ जिले वरंगल में टीआरएस की रुकनियत साजी मुहिम में शिरकत की और रियासत को नज़रअंदाज करने का मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि टीआरएस क़यादत उन कारकुनों का एहतराम करेगी जिन्होंने बेहतर काम किए और रुकनियत साजी मुहिम मुनक़िद की। उन्होंने कहा कि हम 60 लाख के निशाने से 80 लाख के रुकनियत साजी के निशाने को हासिल करेंगे। हमारे कायदीन की खिदमात को तस्लीम किया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की नाअहली की वजह से जुनूबी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरडीएस केनाल के जरिए 16 टीएमसी पानी तेलंगाना के लिए मख्तस किया गया है, इसके बावजूद वो हासिल नहीं हो रहा है। आंध्र प्रदेश हुकूमत उसके बराबर एक केनाल तैयार करते हुए जबरदस्ती पानी आंध्रा को मुंतकिल कर रही है। वजीर आला केसीआर की नाअहली की वजह से इन सरगर्मियों पर फौरन रोक लगाई जाए। తరలడానికి వీల్లేదు, ఎన్ని రకాల త్యాగాలకైనా సిద్ధపడతాం, యుద్ధం చేస్తాం, కానీ మా నీటి వాటాను మాత్రం కోల్పోయే పరిస్థితి లేదు.
విస్మరించే పరిస్థితి లేదు. యుద్ధానికి కూడా సిద్ధమైతాం, తాడో పేడో తేల్చుకుంటామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున హెచ్చరిస్తూ నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కలిసినాను, ఫోన్లో మాట్లాడినాను. ఎక్కడో జుక్కలో ఎక్కడ పోతున్నట్టే మంత్రి గారు కూడా, నిరంజన్ రెడ్డి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి, మా జిల్లా మంత్రి కూడా చెప్పినాను. రజత్ కుమార్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇరిగేషన్ వారికి విజ్ఞప్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అందుబాటులో లేరు. ఈ రకమైనటువంటి నిద్రావస్థలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంటే అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏమో ఏ అనుమతి లేకుండా ఇటువంటిది ఏది చేపట్టినా సిడబ్ల్యూసి అనుమతి కానీ, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ ట్రిబ్యునల్ కానీ అనుమతి ఉండాలి. ఆ రెండు లేవు, అపెక్స్ లేదు, ఏది లేదు. దానికి సంబంధించి కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 3 రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది కనుక కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాల కన్సర్న్ కూడా ఉండాలి, అంటే వాళ్ళ అనుమతి కూడా ఉండాలి, కాన్సెప్ట్ కూడా ఉండాలి. అది కూడా లేదు. ఏమీ లేకుండా అన్ని నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పోతున్నారు. ఇప్పటికైనా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మేల్కొని ఇమ్మీడియట్గా దీన్ని ఆఫ్ చేయాలని చెప్పి, పనులన్నింటిని కూడా వెంటనే నిలుపుదల చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत को 4 लाख करोड़ के कर्ज में ढकेल दिया है और केसीआर ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उनका खानदान 1 लाख करोड़ की आमदनी हासिल करे। रियासती पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती पुलिस के ओहदेदार तेलंगाना में क़याम के लिए रोहिंग्याओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये कहते हुए कि रोहिंग्या पूरे मुल्क के लिए चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बगैर बायोमेट्रिक्स के ये रोहिंग्या आधार कार्ड हासिल कर रहे हैं। कुत्ता वोट बैंक हो, आज रोहिंग्या मुसलमान देश में आ रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ये लोग जहां भी है वहां पीस नहीं है। भाई साहब, इस्लाम क्या कहता है? मैं कोई कुरान नहीं पढ़ा, सिंपल गूगल पे जाके देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम। इट मीन्स सबमिशन। इस्लाम मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिंग पीस एंड टॉलरेंस। आप लोगों को किए क्या ये लोग? ओवैसी किया क्या आज तक? केसीआर किया क्या आज तक? మీ జీవన ప్రమాణాలు పెరిగినాయా? लाइफ स्टाइल इंप्रूव अయిందా? जितना तक मेरे को याद है, ओवैसी के दादा जब थे यहां पे, इनका इंप्रूवमेंट देखिए। इंप्रूवमेंट सिर्फ ग्रोथ इज इन ओनली इन पॉपुलेशन, नो अदर ग्रोथ। ओवैसी का दादा तब यहां पे था, साइकिल के टायर में हवा भरते थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी थे, मोटरसाइकिल के टायरों में हवा भरते थे। आज शायद गाड़ियों में, कारों में या हवाई जहाज में हवा भर रहे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ इंप्रूवमेंट। आज के दिन भी मुसलमान बीमार पड़ा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता उसको। आज का दिन मुसलमान का बच्चा पढ़ना है तो भी गवर्नमेंट का स्कूल को जाना पड़ता। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स कहते हैं मुसलमान इस दुनिया में कहीं सुरक्षित है वह सिर्फ हिंदुस्तान में है। आपका पाकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, ईरान देखिए, सीरिया देखिए, इराक देखिए, अफ्रीकन इस्लामिक कंट्रीज देखिए, किधर भी पीस नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है। ये हालिया कॉरपोरेशन इंतखाबात में मुकाबला करते हुए पार्टी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन एक सीट पर भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इस बार सदर तेलुगुदेशम एल रमना ने हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के से मुकाबला करने का फैसला किया। वो 23 फरवरी को यानी मंगल के रोज सुबह 11 बजे ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स हिमायतनगर से जुलूस की शक्ल में जीएचएमसी दफ्तर पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुन भी मौजूद रहेंगे। वाज़ेह रहे कि अब तक तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की गई, बस पार्टी को बरकरार रखने के लिए इस बार
रियासती सदर एल रमना ने खुद को मैदान में उतार लिया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नौ मुंतखब मेयर विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता शोभा रेड्डी पीर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। कल यानी पीर के रोज 9:30 बजे दिन खुसूसी पूजा का प्रोग्राम होगा, जिसके बाद ये दोनों अपने ओहदों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव को मदऊ किए जाने की इतला मिली है। साबिक मेयर बी राममोहन से गुज़िश्ता रोज नौ मुंतखब मेयर ने मुलाकात करते हुए इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ किया था। साबिक मेयर और उनकी अहलिया ने नौ मुंतखब मेयर को तहनीत पेश की। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने चार मीनार की मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। वाज़ेह है कि पीर के दिन वो अपने ओहदे का जायजा लेने वाली हैं। इससे पहले वो आशीर्वाद देने के लिए मंदिर में उन्होंने पूजा की। बल्दी इंतखाबात से कबल BJP के कॉरपोरेटर्स ने भी इसी मंदिर में पूजा की थी और कामयाब होने के बाद भी वहां दर्शन किए थे। GHMC मेयर ने भी उन्हीं के नक्शे अफराद जख्मी हो गए थे। पहला धमाका 6:45 पर बस स्टॉप के करीब हुआ था और दूसरा धमाका A1 मिर्ची सेंटर के करीब किया गया था। NIA ने 13 मार्च 2013 को इस मामले की जांच शुरू की थी और चिल्लापल्ली सेंट्रल जेल में खुसूसी अदालत कायम की गई थी। NIA ने 157 गवाहों के बयान हासिल किए थे और 502 दस्तावेजात की जांच के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की थी। 7 नवंबर 2016 को अदालत में दलाइल मुकम्मिल हो गए। अदालत ने 5 अफराद के खिलाफ फैसला सुनाया था। मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,09,91,651 हो गया है, जबकि 1,56,302 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,97,598 हो गई है और 1,624 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 163 नए केसेस दर्ज हुए और 2 मरीजों की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 1731 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में दिन ब दिन कमी आती जा रही है, लेकिन पड़ोसी रियासतों में कोरोना वायरस की नई शक्ल यानी नए वेरिएंट से हालात संगीन होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए रियासती महकमे सेहत मुतहरिक हो चुका है। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि आइंदा 2 माह काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। कोरोना वायरस की नई शक्ल जिस तरह से पड़ोसी रियासतों में शिद्दत इख्तियार कर रही है, उसको देखते हुए अवाम बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा ना करें। अगर लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के शुरुआत में जिस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे थे, उनको दोबारा अपनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने हिदायत जारी की हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अगर किसी तरह शको शुबात पैदा होने पर फौरन टेस्ट करवा लें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।